Okay, hi. So we are going to talk about agriculture. So here we go. Agriculture is a topic in which there are basically three parts. The first part is types of agriculture, types of farming. Okay. The second part is the type of crops, grain crops, and third is non-grain crops. Type of farming. Now, please note what will come in the exam. Two-third of India's population is engaged in agricultural activities. प्लीज नोट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बिकॉज कहीं पे और 60% दिया हुआ है। वो क्या है और टू थर्ड क्या है वो बताऊंगा। ओके। अब कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, टी कॉफ़ी स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में तीन टाइप्स है और वो किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब हर जगह की मिट्टी अलग होती है, पहाड़ है, नदी है, रेगिस्तान है, कोस्टल एरिया है। सेकेंड पार्ट है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी। और तीसरा है सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। तीनों चीज़ें। ओके। तो एंड फार्मिंग में टाइप्स दिया हुआ है। पहला है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना। सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस मतलब बस आप मेंटेन कर रहे हो, जिंदा हूँ मैं टाइप। कि मैंने खेती करी, मैंने मेरे घर के लिए कमाया खाया। खेती में जितना अन्न अन्न आया, धान मेरे मेरे के लिए, मेरे परिवार के लिए, साल भर के लिए मैंने बड़े से डिब्बे में गोनी में बांध के रख दिया। ओके। अब ये अभी भी प्रैक्टिस होता है इन सम पैचेस। इसमें टूल्स भी प्रिमिटिव होते हैं। वही फावड़ा वगैरह जिसको बोलते हैं, उसको हो डाउ, डिगिंग स्टिक। और फैमिली लेबर यूज होता है, इंसान हल जोतेंगे। ओके। और ये पानी कहाँ से आएगा? तो मॉनसून से आएगा। और सॉइल में कुछ डालना है, एनपीके। एनपीके होता है ना, सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। वो सब नहीं, वो तो नेचुरली जो सॉइल में फर्टिलिटी है वो है। और वो सूटेबल है टू द एनवायरनमेंट, वो सब जैसा है वैसा है। इसी को एक और नाम दिया हुआ है स्लैश एंड बर्न। फार्मर्स एक एरिया को क्लियर करते हैं पैच ऑफ लैंड को। दे प्रोड्यूस सम सीरियल्स ऑफ फूड ग्रेन्स, खुद को सस्टेन जिंदा रखने के लिए। इसलिए सबसिस्टेंस लिखा हुआ है ना। जब उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो उस छोड़ जगह को छोड़ देते हैं, एक नया फ्रेश पैच ऑफ लैंड कल्टीवेशन के लिए लेते हैं। तो शिफ्टिंग हो जाता है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ठीक है। और इससे एक फ़ायदा होता है कि जो पुराना वाला एरिया है वो अपने आप रिप्लेनिश हो रहा है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो वो अपने आप धीरे धीरे वापस उसमें वो धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे बर्ड्स आएंगी, हवा आएगी, मिट्टी है, हवा से मिट्टी वापस रीग्रो हो जाएगी, रिप्लेनिश हो जाएगी। ओके। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लैंड प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। बहुत सारा, एक पेड़ से बहुत सारा अनाज नहीं मिलता, एक खेत से बहुत सारा अनाज नहीं मिलता। और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता नहीं है। ठीक है। इसी को ज़ूमिंग कल्चर बोलते हैं, सबसे कॉमन नेम है। और अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम। इस नाम के चक्कर में मत पड़ना, बहुत बोरिंग है और एग्जाम में पूछते भी नहीं है। चलो, फर्स्ट हो गया ये प्रिमिटिव ज़ूमिंग कल्चर। ओके, समझ में आ गई बात। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड पार्ट में ये है कि इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होता है कि आप खेती तो कर रहे हो लेकिन खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आपको प्रोडक्शन करके बेचना है। ओके। तो आपको अब पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर वर्ड यूज़ किया गया, बहुत सुंदर वर्ड है। हाई पॉपुलेशन का प्रेशर है लैंड पे, कि पॉपुलेशन बहुत सारी है और खेत कम है, तो जल्दी जल्दी बहुत सारे खेत में बहुत सारे दाने उगा लो, फर्टिलाइजर यूज़ कर लो और आप लेबर इंटेंसिव कर दो। बायोकेमिकल इनपुट, वही फर्टिलाइजर को बायोकेमिकल बोलते हैं। इरिगेशन के लिए अलग पाइप आपने पंप सेट लगा दिए, आपने ट्यूबवेल लगा दिए। प्रोडक्शन हाई होना चाहिए फटाफट। आपके बिल्डिंग के नीचे भी, आपके गांव में, शहर में, हर जगह केले उपलब्ध है, हर दिन केले की खेती हो रही है। कहाँ से इतने केले बन रहे हैं? हर दिन हर चीज़ अवेलेबल है, इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग क्या रोज खा रहे हैं 5-2 किलो खाना? कहाँ से खा रहे हैं? अब इसमें क्या होता है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से एक पिताजी के पास 1 एकड़ जमीन थी, बेटे के 2 बेटे हुए तो आधी आधी एकड़ आ गई। फिर 3-4 जनरेशन में एकदम लैंड होल्डिंग साइज एकदम कम हो गया, अनइकोनॉमिकल हो गया, छोटा सा लैंड हो गया। ना। तो अब उसमें वो ये अनइकोनॉमिकल, क्योंकि उसमें फसल उगा के भी कोई फायदा नहीं है, इतनी कम उपज होगी। तो और इसलिए फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि कम जगह में ज़्यादा लैंड के लिए वो मैक्सिमम आउटपुट चाह रहे हैं। तो प्रेशर बहुत है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर। हो गया ये पॉइंट, इतना ही लिखना है एग्जाम।
अब इसी में एक टाइप है अब थर्ड टाइप बताया कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इज ओनली फॉर कॉमर्स, की मतलब घर की खेती नहीं होगी, सब बेचना ही बेचना है मुझे, 100% एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट घर से बाहर निकालना है। हाँ, अब इसमें तो बहुत सारा, मतलब प्लांटेशन बोलते हैं उसको, कि जहाँ तक नजर जाएगी मेरी ये केले केले की खेती हो रही है नासिक में, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें HYV, हाई यील्डिंग वैरायटीज चाहिए सीड्स की, जो ज़्यादा यील्ड है, एक ही पेड़ में ज़्यादा ज़्यादा फल आए, है ना, दाने ज़्यादा है। और सीड केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होंगे, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होंगे, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होंगे। मेन है हायर प्रोडक्टिविटी। सो हायर यूज़ ऑफ HIV, हायर केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हायर प्रोडक्टिविटी। ओके। अब राइस को हरियाणा पंजाब में एक कमर्शियल क्रॉप बना के रखा हुआ है, लेकिन उड़ीसा में लोग क्यों उगाते हैं? सिर्फ खुद का खाने के लिए। तो क्योंकि वो वहाँ पे उनके लिए खाना ज़रूरी है, उनके पास है ही कम। पंजाब और हरियाणा में उन्होंने पैसे लेके इरिगेशन करके राइस को बेचने के लिए स्टार्ट करें, जबकि पंजाब में हरियाणा में एक्चुअली राइस होता नहीं है, लेकिन अब पैसा मिल रहा है तो वो बना रहे हैं उसको। तो प्लांटेशन को भी एक टाइप दिया हुआ है, प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इसमें तो जैसे मैंने बताया एक सिंगल प्लांट होगा, और लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड्स, क्या लिखा है देखिए, लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड्स। ठीक है। और इसमें टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। टी तो आसाम में होता है, पहाड़ी के ऊपर होता है। वो अंग्रेज आए थे ना, वो ऊपर रहते थे पहाड़, तुम्हारा देश बहुत गर्म है, हम जाएगा उधर आसाम, दार्जिलिंग, ऊटी, ढूंढ ढूंढ के। नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी है, और नॉर्थ बंगाल में, और सॉरी, चाय आसाम और नॉर्थ बंगाल में है। कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, ऊटी एरिया में, नीलगिरी हिल्स में। ठीक है। तो ये सब, अब ये बेसिकली प्रोडक्शन इज फॉर मार्केट, ये वर्ड आप नोट कर लो, प्रोडक्शन इज फॉर मार्केट। अब प्रोडक्शन मार्केट जाएगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तक, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, केले 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 के चिप्स बनेंगे तो केले के चिप प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, मार्केट्स होने चाहिए आसपास। ये सब फैक्टर्स, चार फैक्टर्स दिए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स, ये चार पॉइंट आप नोट कर लो। हो गया। चलो, अब आगे चलते हैं। ये तीन तरह की फार्मिंग हमने देखी है। ओके। तो अब आप इस तीन तरह की फार्मिंग पे आप नोट लिखेंगे, और इसको कमर्शियल का ही एक टाइप है प्लांटेशन। वेरी क्लियर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ, तो रबी, खरीफ, और तो देखिए बारिश शुरू होती है तो हमारे किसान उसका फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं? खरीफ। तो खरीफ क्रॉप वो होता है जब बारिश शुरू होने पे हार्वेस्टिंग होती है, सॉरी, ग्रो किए जाते हैं। और जब बारिश खत्म हो जाती है सितंबर अक्टूबर 4 महीने में, वो खेत तैयार हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो राइस, जवार बाजरा, मक्का, तूर, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब चीज़ें खरीफ में होती हैं। ओके। अब राइस कहाँ पे होता है? आसाम, वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ पानी बहुत है। कोस्टल एरिया, पूरा कोस्टल एरिया ले लीजिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक का नाम छोड़ के बाकी आप सारे के सारे स्टेट्स जो भी कोस्ट में, सब ले लीजिए, सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। ओके। और यूपी बिहार में गंगा जमुना पानी है, तो वहाँ पे यूपी बिहार, बंगाल। अब मैंने बताया था कि पंजाब हरियाणा में भी पैडी शुरू हो गया है। ओके। अब आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पानी बहुत है, डेल्टा रीजन है, तो वहाँ पे तीन क्रॉप्स होती है पैडी की एक ही साल में, तीन क्रॉप्स एक ही साल में बार बार। और उसका नाम भी है औस, अमन और बोरो, क्योंकि इतना पानी है, पानी ही पानी है। एक फसल हुई, अरे और पानी हो, और यूज करो। और जगह पानी नहीं होता, लेकिन ये तीन राज्यों में तीन क्या पैडी क्रॉप्स, तीन नाम, औस, अमन और बोरो। ठीक है। अब कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं बारिश के बाद, अक्टूबर से दिसंबर में, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप। उसकी वो फिर पेड़ बड़े होते होते 5-6 महीने लग जाते हैं, अप्रैल मई जून में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो दाल, रोटी, रोटी दाल, वीट, ग्राम, पीस, बार्ली, मस्टर्ड, ये सब, ये यूजुअली नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ के सारे स्टेट्स और यूपी में होता है। ठीक है। अब इसमें ये भी एक फ़ायदा होता है कि प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन पानी होता है विंटर में, वहाँ पे विंटर में ठंडी हवाएं आती हैं,
उसमें पानी, नमी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, प्रॉपर है बॉडी प्रेसिपिटेशन, वो पानी देता है क्रॉप्स को। ओके। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में, वो भी एक वजह है कि रबी क्रॉप्स फेमस हो गई। अब बीच का टाइम में भी 2 महीने में खेत में किसान मेटल, वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूज, खरबूज, कुकुम्बर, काकड़ी। अब ये तरबूज काकड़ी की बीज ऐसे फैला दो, ऐसे डाल दो, वो अपने आप बड़ी बड़ी क्रीपर्स बन के, वाटरमेलन भी ऐसा ही है, फैल जाता है। 2 महीने में वो एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है, पैसे अच्छे मिल जाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। शुगर केन एक अलग एग्जाम्पल जो साल भर ग्रो होता है, साल भर। चलिए अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। बताया था मैंने क्रॉप्स में राइस की बात की थी हमने। अब आज हम बात करेंगे मिलेट्स पे। शुरू करते हैं। मिलेट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। Excuse me, सॉरी। तो जवार, बाजरा और रागी, ये 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं हमारे देश में। जवार, बाजरा, रागी। ओके। ये मोटे दाने बोलते हैं इसको। लेकिन न्यूट्रिशन, मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं बोलूँगा वो ज़्यादा खाना चाहिए आपको, गेहूँ चावल कम खाना चाहिए। रागी में आयरन बहुत होता है, और आयरन के साथ कैल्शियम भी होता है, और रफेज फाइबर्स होता है। जवार जो है ना, वो एरिया ऑफ प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है। और रेन फेड क्रॉप है, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए उसको। ठीक है। लेकिन उसको इरिगेशन नहीं चाहिए, हल्का सा बारिश होती चलेगा, लेकिन उसके लिए पानी का भरमार नहीं चाहिए। तो जवार जो है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, लोअर मिडिल एरियाज में रहती है। इंडिया के जो लोअर मिडिल से लोअर वाले देश है, स्टेट्स है, वहाँ पे। फिर से बताता हूँ। जवार, बाजरा, रागी। रागी में बहुत सारा आयरन है, कैल्शियम है, लफेज है। जवार के लिए यू नीड मॉइस्ट एरिया। ओके। ये आपने देख लिया। अब बाजरा की बात करते हैं। बाजरा जो है ना, बाजरा कहाँ होता है? बाजरा सैंडी सैंडी सॉइल चाहिए, बहुत ह्यूमस वाला सॉइल नहीं चाहिए, और शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए। तो बाजरा में महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी आता है, जहाँ थोड़ा सूखा सूखा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। अब रागी। रागी एक ड्राई एरिया का क्रॉप है वंस अगेन, और रेड सॉइल में, ब्लैक में, सैंडी में, लूमी में, सब जगह हो जाता है। इसमें फिर से देखिएगा, ऊपर से शुरू करते हैं तो एक्चुअली बहुत ही नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड एक साथ गिन लीजिए उसको, सिक्किम वो भी साथ में ले लीजिए, तो वो एकदम हाई एरिया, अगर आप देखेंगे एकदम हायर हिमालय जो होते हैं ना, उसमें 4 ही स्टेट्स आते हैं ये। तो हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, राइट। ये, और साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु में कुछ पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा होता है रागी। ओके। तो ये आपने लिख दिया बाजरा, जवार, रागी के बारे में पॉइंट्स। यही आपको एग्जाम में लिखना है। मक्का। मक्का आपको पता है, मक्का एक खरीफ क्रॉप है। उसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री चाहिए, और ये फूड भी है, फॉडर भी है। एल्यूवियल सॉइल चाहिए उसको। बिहार में रबी क्रॉप भी होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा है। और मॉडर्न इनपुट्स HBY चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इरिगेशन चाहिए। मक्का बहुत होने लग गया आजकल। यूपी में, बिहार में, MP में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। साउथ में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी इंटेंसिव स्टेट है, तो यहाँ पे भी होने लग गया है। याद रहे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के लोअर पार्ट में पहाड़ी बहुत है, ऊपर का पार्ट नॉन पहाड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे ये होता है। ओके। तो मक्के के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई। मेज क्रॉप्स। अब ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिया आपने। पल्सेस और राइस अब हम रिपीट कर देते हैं। चलिए, अब हम पल्सेस और राइस को रिपीट कर रहे हैं। पल्सेस में आपको नाम बता देते हैं पहले। तो पल्सेस में प्रोटीन बहुत होता है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, और वेज फूड में मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। तो तूर दाल, उड़द दाल, मूंग, मसूर, तिल, ग्राम, ये सारी दाल है। उनको मॉइस्चर कम चाहिए, ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर जाएगा। लेग्यूमिनस प्लांट है तो नाइट्रोजन फिक्सर है वो, है ना। याद रखिएगा। रोटेशन बेसिस यूज किया जाता है ताकि फॉइल सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। और ये आप सीधा लीजिए, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक लाइन बनाइए, और राजस्थान, कर्नाटका तो एक वाई शेप बन जाता है, राइट। तो पल्सेस, वाई मीट पल्सेस फॉर प्रोटीन्स।
अब रह गया हमारा राइस। राइस के लिए क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? राइस स्टेपल डाइट है, मेन डाइट है हमारे देश का, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का। सेकंड लार्जेस्ट है हम चाइना के बाद। खरीफ क्रॉप है, 40-25 डिग्रीज के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, रेनफॉल भी 100 के ऊपर चाहिए, राइट। इरिगेशन के साथ भी ग्रो किया जा रहा है ये राइस को। और क्या लिखा है इसके बारे में? राइस जो है ना वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ग्रो होता है, कोस्टल एरिया में होता है, डेल्टा में होता है। कैनल्स और ट्यूबवेल बनाए गए हैं राइस को ग्रो करने के लिए, पंजाब हरियाणा में मैंने बताया था। पंजाब हरियाणा के साथ में वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एक एरिया मान लिया जाता है, अब अबव द चंबल घाटी, राइट। अब लास्ट पॉइंट रह गया वीट। राइस अगर नंबर वन है तो वीट नंबर टू इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में होता है राइस, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में होता है। वीट जो है रबी क्रॉप है, कूल सीजन चाहिए। राइस को 700 डिग्री चाहिए, इसको 50 to 75 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल चाहिए, नॉट डिग्रीज। मेन बेल्ट है गंगा सतलज एंड ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन। सो आप समझिए पंजाब हरियाणा यूपी एमपी बिहार राजस्थान, ये मेन एरियाज हैं। यस, तो वी स्टॉप इट हियर। थैंक यू।